यहाँ आप लोगों ने इतनी सेवा की है तो क्यों नहीं एक संकल्प यह भी रहे, गुरुदेव जहां पर भी चतुर्मास करेंगे या मर्यादा महोत्सव करेंगे, छापरवासी वर्ष भर में 5-7 दिन मिलकर के सेवा करेंगे। तो ये भी एक छापरवासियों के लिए इस चतुर्मास की यादगार हो जाती है। कैसे हम समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करने वाला अपने जीवन का सदुपयोग कर लेता है, अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए समय का सदुपयोग करना जरूरी होता है। तो चारों बातों पर आप पुनः चिंतन करें। हमें बुरा चिंतन नहीं करना है, किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना है। क्या बुरा सोचना है? यदि किसी के बारे में बुरा सोचा जाता है, इसका मतलब वो स्वयं के बारे में बुरा सोच रहा है। उसका तो कितना नुकसान होगा। तुम्हारे बुरा सोचने से उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है का, तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर में भाव सही नहीं है। जब भाव सही नहीं होंगे तो फिर वह भी आपके जीवन का बुरा सोचना गलत हो जाता है। दूसरा, बुरा न सुने। हमें बुरा क्यों सुनना? किसी की बुराई हो रही है, कानों को लगा करके सुनना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। किस लिए? जहां पर लोग पट पर बैठ करके मानो कि पूरे गांव का वो दाग मिटा रहे हैं, धो रहे हैं। आज प्रवचन में यह हुआ, आज उन्होंने ये कह दिया। अरे क्या जरूरत है भाई, तुमको खुद को प्रवचन में यहाँ उपस्थित होना चाहिए। केवल माइक लगे हुए हैं, उनके आधार पर सुन करके वहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। यहाँ पर देखो कितना अच्छा माहौल है, यहाँ धर्माराधना कितनी हो रही है, इसको देखना चाहिए। तो हमेशा हम सुने, अच्छी बात सुने। तीसरी बात, हमें देखना है, हम वही देखें जो देखने लायक हो। जो देखने लायक नहीं है उसको क्यों देखना? देखने लायक को देखना गलत नहीं, नहीं देखने लायक को देखना अच्छी बात नहीं है। अभी तो आपके सामने देखने लायक वस्तु सर्वश्रेष्ठ आचार्य श्री महासमन जी है। सवेरे सवेरे दर्शन करो, आपको जिकारा मिल जाएगा, दोनों हाथों से मिलेगा, एक हाथ से नहीं। आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि जब जब सवेरे सवेरे से लेकर के गुरुदेव के कोई भी दर्शन करता है, या तो यों या यों या दोनों हाथों से इस प्रकार जिकारा मिलता है। एक भाई ने बताया, महाराज मैं तो सोचा गुरुदेव ऐसे करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। मैंने थोड़ी भी बार किया, मेरे तो हाथ दुखने लगे। अरे भाई, तुम्हारे भीतर में साधना नहीं है, और वो साधना के मूर्तिमान आदर्श पुरुष है। उनके तो हाथ क्या दुखेंगे, वो तो जिनके दुख रहे हैं उनको ठीक कर देते हैं। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जब जिकारा मिलता है तो इसका मतलब है कि दर्शनीय है, पूजनीय है। दर्शनीय पूजनीय चारित्रात्माएं होती है, उनके दर्शन करो, उनकी पूजा करो। पूजा का मतलब द्रव्य पूजा नहीं, भाव पूजा करो। स्थान विशेष कोई भी पूजनीय नहीं होता है। अभी छापर में आचार्य प्रवर प्रवासित है, इतने चारित्रात्माएं लगभग 140 के आसपास, थोड़ी बहुत ज्यादा होगी। तो इतनी संख्या साधु साध्वियों की कहाँ मिलती है, और चतुर्मास में मिलना और बड़ी बात होती है। इतने चारित्रात्माएं यहाँ पर है, तो यह स्थान नहीं, उन चारित्रात्माओं की दृष्टि से छापर पूजनीय वंदनीय है। स्थान की दृष्टि से नहीं, चारित्रात्माओं की दृष्टि से पूजनीय वंदनीय है। हमें ऐसे आंखों का सदुपयोग करना चाहिए। अब देखिए, शायद योग होता है, चतुर्दशी का शायद हाजिरी का दिन होता है, तो मंच पर प्राय सभी साधु साध्वियां उपस्थित हो गई थी कल, और आप लोगों ने एक साथ में पूज्य प्रवर के दर्शन साधु साध्वियों के साथ में कर दी। और वो भी प्रवचन के समय करना एक बहुत
अच्छी चीज होती है। इधर प्रवचन का श्रवण और स्टेज को एकदम ढवलीमा लिए था, पूरा सफेद ही सफेद दिखाई दे रहा था। ये केवल सफेद दिखे ही नहीं, हमारा दिल भी सफेद होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए। 6 प्रकार की लेस्याएं हैं, उनमें एक लेस्या है शुक्ल लेस्या, जो सफेदी का प्रतीक मान दें, अच्छे भावों का प्रतीक मान दें। वह शुक्ल लेस्या हमारी भीतर में होनी चाहिए, उसको भी हम देखते जाएं। जब देखना ही है, आंखों का काम देखना है, बाहर भी देखें अच्छी चीजों को, भीतर देखते जाएं। आत्मा को देखेंगे तो वह भी दिख जाएगी, पर कब? अभी नहीं दिखने वाली है। अभी प्रयास करो, श्वास प्रेक्षा करो, शरीर प्रेक्षा करो, लेस्या ध्यान करो। करते करते जब केवली बन जाओगे, आत्मा भी दिख जाएगी। और उसके लिए साधना तो करनी ही पड़ेगी। साधना करके ही कोई भी फलश्रुति प्राप्त की जा सकती है, उसके बिना फलश्रुति नहीं मिलती है। तो ये हमारी साधना का एक अच्छा अंग बनना चाहिए कि हम देखें, बुरा नहीं देखें। और चौथा अंग है बोलने का। हम क्या बोलें, कैसे बोलें? बोलते समय यत्ना का प्रयोग, मुखबस्तिका रहती है सामायिक में, फिर तो कोई खुले मुंह बोलने का प्रश्न ही नहीं है। मुखबस्तिका अहिंसा का प्रतीक है। यह प्रतीक जिसके भीतर में आ गया, जिसके जीवन में आ गया, वह वायुकाय की हिंसा से, बहुलता से बच सकता है। किसी की हिंसा न हो। वायु का, हवा में भी, वायुमंडल में भी जीव होते हैं। ये मुखबस्तिका रखने का वो ही रीजन होता है। तो यूं हम अपने जीवन में बुरा न सोचें, बुरा न सुने, बुरा न देखें और बुरा न बोलें। इन 4 बातों पर ध्यान देंगे तो यह ध्यान देने के बाद में एक अच्छा काम हमारे हो जाएगा और हम हमेशा विकास की दिशा में प्रयास करते चले जाएंगे। अब अनुव्रत विद्यालय और भी आचार्य श्री महासमंद जी छापर से चातुर्मास के पश्चात 2 तारीख को यहाँ से बिहार करके, लगभग बिहार का समय 7:21 का रहेगा कल, और दीवानी बस स्टैंड के पास में स्थित उल्लासचंद भंवरी देवी भंसारी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में, वहां पर पूज्य प्रवर का प्रवास हो सकेगा और प्रातःकालीन मुख्य प्रवचन कार्यक्रम भी वही हो सकेगा। तो ये पूज्य प्रवर की यात्रा यहाँ से कल प्रारंभ हो सकेगी। कल जब ये धनराज जी वो गीत गा रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि आप रुक जाओ यहाँ पर, कुछ दिन और रुक जाओ। ये बाइक वालों को पूछ लो रुकना या चलना है, क्योंकि लोग कितने कितने आचार्य प्रवर का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर लाभ मिला है, औरों को भी लाभ मिलेगा। इसलिए ये जीवन का एक अच्छा आप लोगों के लिए समय रहा है। तो अब विद्यालय के विद्यार्थी अपनी प्रस्तुति करने के लिए